कार्य किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें माध्य ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? माध्य ज्ञात। सिंपल इसमें दे रखा है दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। मतलब ये विद्यार्थियों की संख्या, ये दिनों की संख्या है। आपको माध्य भी दे रखा है, वो F1 भी दे रखा है 40। टोटल है इसका 40, ये टोटल है। तो हमको ऐसा डायग्राम बना लेना है। सबसे पहले फर्स्ट बात, हमको इस प्रकार का डायग्राम बना लेना है जो कि बहुत ही सिंपल है, इजी है। आप बना लीजिए। इसे बनाने के बाद आपको क्या करना है? सूत्र आता होगा माध्य का। माध्य का सूत्र हम बताएंगे। माध्य का सूत्र है ये, माध्य बराबर x बार सिग्मा F1 x1 सिग्मा F1, ये सूत्र है। तो इसमें देखिए, इसमें चाहिए हमको F1 x1 दोनों साथ में चाहिए और F1 अकेला चाहिए। यानी कि हमारे पास F1 अकेला है, इसको F1 बोलते हैं, शॉर्ट में F1 बारंबारता। तो हमारे पर प्रश्न में दिया हुआ है F1 40 और यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखाना है हमको x1 निकलेगा तभी F1 x1 को गुना किया जाएगा और F1 x1 दोनों लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? इनका देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, उसके बाद सीधा 6 का अंतर है। यहाँ पर अंतर समान नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़कर इनमें से 2 का भाग देकर यहाँ निकले, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। तो सिंपल हम करते हैं। सबसे पहले तो हम जोड़ेंगे 6, 0 को 6 को जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा। 6 में 2 का भाग दिया तो 3। 10 को और 6 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 16। 16 को हम 2 में भाग देंगे 16 को, तो 8 आ जाएगा। यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 का आ जाएगा 12। उसके बाद 20 को और 14 को जोड़ेंगे तो 34, और 34 का आधा करेंगे तो 17, और यहाँ पर करेंगे 20 और 28 को करेंगे तो 48। 48 का आधा होता है 24, 48, ठीक है। यहाँ पर 28 और 38 का भाग मतलब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 66। 66 का आधा 33, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे 38 को और 40 को तो आ जाएगा 78। 78 को आधा करेंगे तो 39। हमने ये निकाल लिया है। आगे आपको यहाँ पे कुछ ना निकालने, सिंपली आपको चले जाना है F1 x1 में। अब हमको क्या करना है? इन दोनों का मतलब F1 और x1 का गुना करना है, यहाँ पे लिख देना है। तो 11 को 3 से गुना करेंगे तो 11 3 33। इसी प्रकार हम करेंगे 8 को 10 से तो 80। 8 को 10 से करेंगे 80। 8 को 10 से करेंगे 80 हो गया। उसके बाद 24 को 12 से करेंगे, 24 को नहीं, 7 को 12 से करेंगे तो 12 7 84, और 17 को 4 से करेंगे तो 68। उसके बाद हम करेंगे 24 को 4 से करेंगे तो 96। 33 को 3 से करेंगे तो 99, और 39 को 1 से करेंगे तो 39। इसका योग, इन सब का योग पूरा, इनका योग निकालना है हमको। इनका योग आएगा पूरा 499। तो हमारा ये उत्तर तो रेडी हो गया है। सिंपली हमको क्या करना है? मान में रख देना है इस प्रकार। तो मान में रखते हैं, यहाँ पर लगाएंगे एरो का निशान। उसके बाद हमको मान में डंडा खींच लेना है। यहाँ पे लिखेंगे ऊपर 499, नीचे लिखेंगे हम 40। अब क्योंकि हम इसको 40 को लिख सकते हैं 499 गुना 4 गुना 10। अभी से गुना होगा तो 40 बनेगा। तो हम 10 को अगर काटेंगे तो हमें यहाँ पर एक बिंदी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर डॉट हो गया। तो ये होगा 499/4। ऐसे उत्तर आ गया इसका फिलहाल। तो हमें क्या करना है? इसको 4 को भाग देना है। तो हम 4 का भाग करेंगे यहाँ पे। तो हमें 4 का भाग करना है यहाँ पे। सिंपली 4 का भाग करेंगे हम 499 में, ठीक है।
तो हम भाग देंगे 4 का 4 से देंगे तो 4 एकम 4 1, यहाँ पर आ जाएगा 0, 9 उतारा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 आ गया, यहाँ पे क्रॉस 1 बचा। उसके बाद पॉइंट है तो हमें लगा देंगे यहाँ पे पॉइंट 14, 4 पंजे 20, 4 6 की 24, 4 7 28, 4 7 28, यहाँ पर आ जाएगा 28, 28 को माइनस करेंगे, 28 को माइनस करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 2, फिर 20 आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 0 उतर जाएगा ऊपर से, फिर आ जाएगा 4 पंजे 20, यानी कि 4 पंजे 20, यानी कि यहाँ पर जाएगा 20। ये हो गया पूरा समाप्त। अब हमारा उत्तर आया है ये वाला। अगर हम 49.9 को भाग करते हैं 4 से तो हमारा टोटल उत्तर आता है, टोटल उत्तर हमारा यानी कि आंसर आता है हमारा 12.475। ये हमारा टोटल आंसर है इसका, इस सवाल का टोटल आंसर ये है। आप ध्यान से देखिए। इसी प्रकार हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।